इस वाली केस में 4 ऑप्शन है और उन चारों ने तुम्हें परेशान करने की पूरी अरेंजमेंट बना रखी है। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है CN की, CN एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी जनरेट करती है कि इसने D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन बनाई होगी। इस वाली केस में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? तो यहाँ पे क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 3D कितने रहेंगे भाई? यहाँ पे 4s तो 0 कर दी, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और ये +2 है, तो कितने आ गए यहाँ पे? 0 और ये आ गई 4। अब जो 3D4 है क्रोमियम के केस पे, इसने क्या करा? इसे पेयर अप कर दिया, इसे पेयर अप कर दिया इस वाली साइड पे, ताकि ये 2 ऑर्बिटल खाली हो जाए, और इसने कॉम्प्लेक्स बना ली D2sp3। तो इस वाली केस में अगर हमने इसे T2gEg के फॉर्म में लिखा तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी कहानी में ऐसे है, ये अपनी आ गई Eg और ये आ गई Eg और ये आ गई T2g। तो अब यहां से चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे T2g इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन, T2g इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात सच है। म्यू की वैल्यू कितनी होगी? म्यू की वैल्यू सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग होनी है, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग है। डेसिमल के पहले का जो पार्ट है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि इसमें इतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस वाली केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सूट नहीं करता। क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे CN ने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर CN ने वीक लिगेंड की तरह काम करा होता तो इसके पास 3 + 1 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, और तब उस वाली केस में आंसर होता 4.9। तो ये तो वैलिड नहीं है। मेटल आयन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +4, मगर इस वाली केस में +4 नहीं +2 है। इस वाली केस में +4 नहीं +2 है, और D4 स्पीसीज है, तो यहाँ पे D4 स्पीसीज है, तो ये बात भी सच है। तो इसके पास 2 ऑप्शन सही है, P और R और T, PR और T। तो PR और T एक ऑप्शन तो ये रहा। तो इसके पास PRT ऑप्शन सही है। ये लो स्पिन है क्योंकि दूसरे केस में इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 के अप्रॉक्स होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली है कितनी? एक्चुअली हो सकती है 2.56 के अप्रॉक्स हो जाए। तो ये पहले पार्ट के आंसर है। अब सेकंड पार्ट में लिखते, यहां पे रुथेनियम Cl(6)2 नेगेटिव। Ru किस वाली फॉर्म के अंदर है? Ru है +4 के अंदर। एटॉमिक नंबर 44। कॉन्फ़िगरेशन क्या भाई? इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4d7 5s1। तो अगर तुमने यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जानी है 4d4 5s0, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। अब कहानी के अंदर एक छोटी सी ट्विस्ट है कि यहां पे CN ने कैसा काम करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह या वीक लिगेंड की तरह। दोनों ऑप्शंस लेकर चलते हैं। मान लो इसने एक वीक लिगेंड की तरह काम करा, और तब जब इसने एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करा। जब इसने वीक लिगेंड की तरह काम करा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते? ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते इन केस ऑफ वीक लिगेंड। और इस केस में इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी? 4.9। लेकिन कहानी में यहीं पे ट्विस्ट है। इसकी जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट है डिपेंड करता है बाकी कंडीशंस के ऊपर में, मगर वो 0.5 से 2 के बीच में है। वो 4.9 विच इज़ वेरी क्लोज टू 5 वो तो नहीं है, वो उसके आधे से भी कम है। यानी इसने वीक लिगेंड की तरह काम नहीं करा। तो इससे हम ये कह सकते हैं, ये जो एजम्पशंस है कि ये एक वीक लिगेंड की तरह काम कर सकता, जो थ्योरेटिकल एविडेंस, जो प्रैक्टिकल एविडेंस है वो इस बात को डिस्कार्ड करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे Cl इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो
तो यहाँ पे Cl ने स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करा, ठीक है। तब क्या हुआ, अगर इसने स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करा फिर क्या हुआ, अगर इसने स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं गए और वो इलेक्ट्रॉन इस वाली साइड पे है। अब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट दिख रही है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये लो स्पिन है, एक तो ये लो स्पिन है। इसके T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मेटल की ऑक्सीजन स्टेट +4 है और ये D4 स्पीसीज है। ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि क्या गया भाई, PRST, इट्स PRST। तो ये जो फोर्थ आंसर है ना, फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। जो बच गए दो उनमें क्या है भाई, CrH2O6 2 पॉजिटिव। तो Cr की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई इस वाली केस के अंदर में, +2। अगर Cr +2 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4s0। इस वाली केस में 4s0 3d4 हो गए। वाटर एक्ट्स एज ए वीक लिगेंड, H2O इज ए वीक लिगेंड। अगर H2O वीक लिगेंड है तो यहां पे जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी हो जानी है भाई, ये जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है इसको इसने किस वाली फॉर्मेट के अंदर करना है, इसने करना है 1 2 3 4। ये अपना T2G और ये है अपनी EG। तो किन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते, यहाँ पे T2 ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन है ना जी, बिल्कुल नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन ही है। मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 है, बिल्कुल सही बात है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या लिखा है 4, इससे फर्क ही नहीं पड़ता उसके बाद क्या लिखा है, 4.1 लिखा है, 4.99 लिखा है, 4 लिखा है, अपना काम बना। ये लो स्पिन नहीं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और मेटल +4 स्टेट के अंदर है, मेटल +4 स्टेट के अंदर तो नहीं है। ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ जी D4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें पता है इसके अंदर दो चीज़ें सही है, Q और T। जो लास्ट ऑप्शन है उसमें क्या है भाई, Fe अपने +2 स्टेट में है। वाटर, वंस अगेन वाटर इज एक्टिंग एज ए वीक लिगेंड। तो यहाँ पे Fe के अंदर 4s2 जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d6, ये Fe के अंदर है। तो Fe +2 के अंदर क्या आ गया भाई, 4s0 3d6। अगर ये 3d6 है तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, ये अपना T2, ये है अपना T2G और ये है EG। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कौन सी बातें सही है, इसके पास इस वाली केस में P सही है क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके स्पिन हाई है, ये बात भी सच है, 4.9 है, स्पिन है 4.9। मेटल की ऑक्सीजन स्टेट +4 है, गलत है। ये एक D4 स्पीसीज है, ये भी गलत है। ये एक D6 स्पीसीज है। तो कितनी बातें सच हो गई इसके इस वाली केस में, P और Q। फोर्थ इज द राइट आंसर। इस वाली केस में हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, जब 3D से अपन 4D पे जाते हैं तो जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है अप्रॉक्स 30 से 40% इंक्रीज कर जाती है। जब 4D से 5D पे आते हैं तो अप्रॉक्स 40 से 50% इंक्रीज कर जाती है। अगर तुम्हें इसे वैसे देखना है तो ये मान लो अगर इसे हमने 100 लगा ली तो लोअर केस के अंदर ये 130 हो गई, और 130 की लोअर केस लगा ली, अगर 40% भी लगा ली तो ये कुछ 180 के अप्रॉक्स हो गई। यानी 3D से 5D में अगर हमने लोअर एंड भी पकड़ी तब भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाती है। हायर एंड पकड़ी तो थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होनी है। तो 5D के अंदर किसी ने वीक लिगेंड की तरह काम करा, इसके चांसेस है ही नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं है, एक आधे एग्जाम्पल दे रखे जो 5D में भी है फिर भी वीक लिगेंड की तरह काम करते। 4D क्या बॉर्डर लाइन केस है, लेकिन हमें यहाँ पे मेटल को देखना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। वही मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना सकता है, लेकिन वही मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में विद सेम लिगेंड वो एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जनरेट कर सकता है।